हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। और आज हम पिछली क्लास से जो हमारा बचा हुआ था वो कवर करने जा रहे हैं पीएच। तो जैसे पिछली बार पढ़ा था कि जिनका 0 होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, जिनका 15 होता है वो काफ़ी बेसिक होते हैं। तो पढ़ लेते कि पीएच स्केल मतलब होता है किस तरह से। तो जैसे हमें दिया 0 to 14 है, तो ज़रूरी नहीं कि 0 to 14 हो, काफ़ी अलग अलग तरह के स्केल होते हैं। कोई 0 to 15 होता है और मतलब हर पीएच स्केल अलग तरह का होता है। कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पीएच स्केल दिए हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर के होता है 0 to 14 होता है, 0 to 15 भी होता है, अलग अलग। पर जो हमारा स्टैंडर्ड पीएच है वो हम इसमें मानते हैं। और कोई कोई होता है उसमें -1 वाला इंडेक्स भी होता है, -1 2, ये तो पता नहीं कितना तक होता है। पर किसी का नेगेटिव नेगेटिव में पीएच होता है, जो वो बताता है कि जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। तो मतलब 0 to 14 जो है वो हमें बुक में दिया और मोस्ट यूज्ड केस उसका ये है। पर 0 to 15 वाला भी स्केल होता है और जो नेगेटिव में शो करने वाला होता है वो स्केल्स भी होते हैं। तो मतलब एक कोई फिक्स्ड स्केल नहीं है पीएच का, पर जो स्टैंडर्ड है, जो मतलब मोस्ट कॉमन है, वो हमारा 0 to 14 वाला पीएच स्केल है। तो एज मतलब हाइड्रोजन हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जिसका जैसे मैंने बताया 15 वाले पीएच स्केल के बारे में बताया था, उसमें जो 15 होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो ऐसे ही जो 14 वाले पीएच स्केल में क्या होगा, जो 14 होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और जो 0 to 7 वाला होगा वो एसिडिक होगा। तो और जो 7 पे होता है वो ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, या फिर वो एसिड और बेस दोनों है। तो मतलब डेफिनेशन का अंतर आ जाता है कि या तो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है या फिर वो न्यूट्रल है। तो हम मेन कौन सा मान के लेके चलते हैं, मेनली कौन सा मानते हैं कि 7 वाला न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि जैसे वाटर को जैसे न्यूट्रल मानते हैं, और कहीं कहीं पे वाटर को एम्फोटेरिक भी मानते हैं, मतलब कि वो एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। पर अभी की डेफिनेशन के लिए हम लेके चलेंगे कि वाटर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाले का क्या है, मतलब कि उसमें जितना वो H प्लस वो कर जितनी रेडली H प्लस दे रहा है उतनी रेडली वो OH माइनस भी दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम दे रहा है, वो दोनों का बराबर से दे रहा है। तो इसीलिए क्या आता है, जो 7 वाला आता है, जो वाटर ऐसे वैसे वाटर भी नहीं, जो स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 180 एम है, 180 एटीएम होती है प्रेशर की एक यूनिट होती है, और वाटर में कुछ मिलाया विलाया नहीं है, तो प्योर वाटर जो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो हमारा न्यूट्रल वाटर होगा। मतलब वो न्यूट्रल होगा, वो ना तो एसिड होगा तो बेस होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे अभी हमने पढ़ लिया 7 7 के बाद एकदम 7 को एक्सक्लूड करके, यानी 7.1 7.2 ऐसे करके। तो अगर ऐसा कुछ है तो 14 वाला हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि 7 8 9 10 जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता रहेगा। और जैसे हम 0 की तरफ को जाएंगे 7 से, तो हमारा एचडी कैरेक्टर होता है, यानी कि जो 6 वाला होगा वो 0 वाले से काफ़ी कमज़ोर वो होगा, यानी कि 6 वाला तब भी वीक बेस होगा इसके कंपैरिजन में। और 6 और 6.1 के कंपैरिजन में 6 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा 6.1 के कंपैरिजन में। तो इस तरह से होता है, कंटिन्यूसली वर्क करता है। और ऐसे पीएच पेपर भी आता है, वो कलर चेंज करता है। अगर आप मतलब जैसे लिटमस होता है वो हमारा एसिड है फिर बेस है यही बताता है। पर पीएच क्या करता है, पीएच पेपर हमारा क्या करता है कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए अलग कलर होता है। जैसे हम लिटमस के थ्रू हम ये नहीं पता लगा सकते कि कोई न्यूट्रल है कि नहीं है, पर पीएच के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रल, मतलब अगर आपके पास खाली एक हो, जैसे हमें ब्लू ब्लू लिटमस पेपर दिया है और हमें 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं, तो जो ब्लू को रेड कर देगा तो वो तो एसिड होगा, पर ब्लू में बेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्लू में जैसे न्यूट्रल वाटर है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वाटर और बेस में इसमें अंतर नहीं लगा पाएंगे, पर हम पीएच के थ्रू वाटर और बेस में भी अंतर लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर में रहता है। 7 वाले के लिए इसका कलर ग्रीन रहता है, और धीरे धीरे हर एक का कलर कोड अलग टाइप का होता है। मतलब जो रेड रेड अगर पीएच हो जाता है किसी किसी पीएच उसमें, तो रेड वाला डिनोट करता है कि वो एसिड है। और जैसे उधर को जाता है इधर, तो जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ज़्यादा उतना स्ट्रांग बेस होता है। तो अब पीएच के कुछ एप्लीकेशंस हैं कि यूज केस क्या रहते हैं पीएच के, पीएच से हमें क्या मतलब है। तो जो हमारी बॉडीज होती हैं, तो सबसे पहले तो अपने को लेके चलते हैं कि हमारी बॉडीज किस किस पीएच रेंज में काम करती है। तो हमारी बॉडी 7 to 7.8, ये कोई फिक्स्ड वो नहीं है, पर अबाउट अबाउट 7 to 7.8। तो हम हमारा क्या होता है, हम क्योंकि हम
जैसे वाटर जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, तो हम वाटर का काफ़ी इनटेक करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, हमारी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारी बॉडी का, हमारा बॉडी वाटर से फॉर्म हुई होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है लगभग 7 के आसपास हमारा पीएच बना रहे, तो वो ठीक रहता है। तो अगर जैसे पीएच कम या ज़्यादा आता है तो हम हमारी बॉडी में भी मेल फंक्शनिंग होते हैं। जैसे अगर किसी को एसिडिटी वगैरह, यानी कि अगर किसी के पेट में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, अगर जैसे कुछ ज़्यादा स्पाइसी टाइप का खाना खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्पाइसीनेस को पचाने के लिए जो स्टमक होता है हमारा वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। अब वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या होता है कि जो एसिड से हमारे पेट को बचाती है वो म्यूकस की लाइनिंग होती है। अब ज़्यादा एसिड अगर प्रोड्यूस हो गया तो वो उस म्यूकस की लाइनिंग के भी ऊपर आता है, उस एरिया तक आता है जहाँ पे म्यूकस की कोई लाइनिंग ही नहीं रहती। अब उस एरिया में आ जाएगा जिसमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे दर्द होता है। और अगर बार बार एसिड, मतलब ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं, छाले वगैरह हो जाते हैं, तो फिर ऑपरेशन वगैरह होता है। तो ऐसा उसको कि उतना ना हो, एसिडिटी ना हो, तो उसके लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे पॉपुलर होता है। तो अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है एसिड का अगर स्टमक में HCl का, तो उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए। या फिर बेकिंग सोडा वगैरह है, ये भी थोड़ा थोड़ा बेस होते हैं। बेकिंग सोडा में थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का, मतलब एसिड की कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता हमारी बॉडी को इंटेक करने के लिए। क्योंकि हम कोई बेस चीज़ की नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन एसिड का बढ़ रहा है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी बेस को इंटेक करते हैं। और जो एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे, हम बेस का इंटेक कर रहे हैं तो एंटासिड होता है। पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को पी लिया, क्योंकि उसको पीने से भी एक तो हम पी नहीं पाएंगे, जीभ में कुछ हो सकता है, और अगर उतना ज़्यादा वो कर लेते हैं तो हमारी बॉडी 7 to 7.8 में नहीं रह पाएगी, फिर वो उसका पीएच काफ़ी बेस की तरफ को बढ़ जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मतलब पीएच अगर इनसे काफ़ी कम, 7 से काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसमें फंक्शन नहीं कर सकती। और एसिड रेन क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल रेन का पीएच होता है, कि हम सोचते हैं कि वाटर जो नॉर्मली होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसका पीएच हम सोचते हैं कि 7 है। तो जो रेन ऊपर से फॉल कर रही है उसका प्योर, मतलब जिसमें कोई एडल्ट्रेशन टाइप का नहीं हुआ रेन में, जो एसिड रेन नहीं है, तो उसका हम सोचते हैं कि जो पीएच होगा वो 7 के अराउंड होगा, पर ऐसा नहीं होता। उसका जो 5.6 के अराउंड होता है, मतलब किसी ज़माने में होता होगा 5.6। अब तो एसिड रेन ही होती है जितनी बार भी होती है। तो उसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा से ही थी, यानी हम जैसे कार्बन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो आजकल तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का भी प्रोडक्शन होने लग गया है। पर पहले जब इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी नहीं थी, तो उसमें तब भी उस केस में खाली खाली कार्बन डाइऑक्साइड होती। तो एक हमने कार्बोनिक एसिड के बारे में पढ़ा है कि अगर जैसे हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हमारा कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, जैसे वाटर में मिक्स हो जाती है, मतलब उतना। कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो बहुत बहुत वीक एसिड होता है। तो उस वीक एसिड के चक्कर से क्या होता है, भले ही वीक एसिड है पर एसिड तो होता है, तो वो रेनफॉल का पीएच 5.7 5.8 तक ऐसे ले आता है। तो 5 पॉइंट, मतलब अब तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से और कम हो जाता है, पीएच 4 तक आता है। 4 तो काफ़ी खतरनाक वाली एसिड रेन होती है। तो ये हम 5.6 कैसे मान के चल रहे हैं, हमारा 7 नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि जो नॉर्मल रेन है, जो एसिड रेन नहीं है, उसका पीएच कितना होगा, तो 7 नहीं बोलना, 5.6 5.8 ऐसे इसी के आसपास रहता है। तो ये क्यों रहता है, कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ऑक्सीजन में होती है, वो वाटर में एक तरीके से एसिड जो फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड, जिनका हम कोका कोला वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो उस तरह के एसिड की वजह से क्या होता है, हमारा रेन का, नॉर्मल रेन का भी पीएच 5.6 के अबाउट होता है। पर अगर इससे भी काफ़ी कम हो जाए, इससे काफ़ी कम क्यों हो गया, जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, जैसे SO2 ऐसे करके जो भी हैं, तो अगर ये वाटर के साथ मिक्स हो रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह फॉर्म करेंगे। और जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो रही हैं तो वो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड वगैरह फॉर्म करेंगी। तो एसिड जितना जितना बढ़ेगा उतना पीएच रेन का कम होता रहेगा। तो अगर एसिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब हमने पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कर दिया, इंडस्ट्रीज ने कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी उसमें, मतलब जैसे H2SO4 भी बन रहा है आपका, भले ही माइल्ड बन रहा हो,
और HNO3 वगैरह भी बन रहा है, भले ही काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म में बन रहा हो, पर जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा उतना ज़्यादा पीएच कम होता रहेगा रेन का। तो जितना ज़्यादा पीएच कम होगा रेन का, उस केस में क्या होगा कि वो प्लांट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो उतने एसिडिक एनवायरनमेंट में प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकते हैं तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो हमारी स्किन वगैरह के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी स्किन उससे ख़राब हो सकती है। तो एसिड रेन हम इसी को बोलते हैं कि व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 एंड एसिड रेन इज सेड टू हैव अकर्ड। तो मतलब जो न्यूट्रल रेन होती है, जो एसिड रेन नहीं भी होती, उसका भी pH 5.6 के अबाउट होता है, 7 नहीं होता। 7 तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई ऐसी गैस प्रेजेंट नहीं है जो कि एसिड फॉर्म करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 7 तो कभी होगा नहीं रेन वाटर का pH। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है कि अगर एसिड रेन हो गई तो एक तो प्लांट्स मर जाते हैं, तो प्लांट्स या तो डिजीज हो जाती है, प्लांट्स की अगर पत्तियां वगैरह में गिरी होगी तो प्लांट्स खराब हो जाएंगे। और उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है, सॉइल भी धीरे धीरे एसिडिक हो जाती है। अब सॉइल भी एसिडिक हो, एक तो एसिड रेन के कारण पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, अब वो सॉइल भी एसिडिक हो गई तो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट उसमें बचे ही नहीं, तो प्लांट और मर जाएगा। फिर अगर प्लांट मर गया तो हम भी बचेंगे नहीं। तो उसको बचाने के लिए, एसिड रेन की कॉन्सिक्वेंस से बचाने के लिए, एक बार जैसे एसिड रेन हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं जो किसान लोग होते हैं वो, अब एसिड है, जैसे हमने एंटासिड हमने सॉल्यूशन निकाला था एसिडिटी का, ऐसे ही प्लांट्स वगैरह को, प्लांट्स वगैरह जो सॉइल है उसको एसिडिटी से बचाने के लिए हम उसमें बेसेस मिलाते हैं। बेसेस मतलब कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, जो हमने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट होता है, या फिर स्लेक्ड लाइम। तो ये मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट कैसा है, कैल्शियम है, और कार्बोनेट यानी कि हमारे कार्बोनिक एसिड से आया होगा H2CO3 है। H2SO3 काफ़ी वीक बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना, मतलब कैल्शियम किसी भी उससे आ सकता है, पर कैल्शियम का बेस लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे कॉमन बेस रहेगा। तो अगर हम कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सॉरी कैल्शियम एक वीक एसिड होगा H2CO3। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अभी सेकंड ग्रुप वाला है कैल्शियम, कैल्शियम सेकंड ग्रुप में से होता है, और ये कोई हाइड्रोक्साइड फॉर्म करे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड होगा CaCO3 प्रेजेंट होता है, इधर वाला एनायन, इधर वाला, सॉरी हाँ, इधर वाला एनायन, इधर वाला कैटायन, CaCO3 बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम जो फॉर्म हो रहा है ये किस तरह का सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। तो जब हम बेसिक सॉल्ट डालेंगे तो अगर ये डिसोसिएट करेगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्ट जब होगा, तो ये हमारा एक तरह का बेस फॉर्म करेगा। तो वो बेस होगा वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिड रेन के इफेक्ट को काउंटर कर देगा। तो इसीलिए किसान वगैरह जो लोग होते हैं वो स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं अगर एसिड रेन ऐसा कुछ होता है, ताकि क्रॉप्स वगैरह को नुकसान ना पहुंचे। अब जो है किसी टूथ डिके होता है या दांत बहुत सारे सड़ जाते हैं, तो वो भी इसी वजह से होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, अगर जैसे ज़्यादा शुगर लेते हैं तो बैक्टीरिया उन शुगर को तोड़ते हैं और एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। शुगर क्या होते हैं, जैसे फैट्स वगैरह होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उन्हें तोड़ तोड़ के वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म में भी वो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं उन्हें। या फिर जब जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं, जैसे सब्जी वगैरह भी खाते हैं, तो हमारा जो माउथ का पीएच होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। 7 कभी नहीं हो सकता हमारा माउथ का पीएच, क्योंकि 7 to 7.8 हमारा बॉडी का पीएच रहना चाहिए, पर हमारा माउथ का 7 से कम ही रहता है, क्योंकि हम एसिड का प्रोडक्शन हमारा पेट कर रहा था, और ऐसी अलग अलग एसिड है वो हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं डाइजेशन वगैरह के लिए भी। सेलिवरी अमाइलेज होता है, वो जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, फूड को ब्रेक करने के लिए हमारे सलाइवा में एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माउथ का पीएच है वो 7 से ऊपर तो नहीं हो सकता, होगा तो 7 से कम ही होगा, 6 और 7 के अराउंड में। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट अगर उनको मिलता है तो उनको उन्हें एसिड्स में तोड़ना होता है, और जब एसिड के प्रेजेंस में उन्हें तोड़ने में काफ़ी आसानी रहती है। तो इससे क्या होता है, हमारे टूथ डीके का कारण बनता है ये पीएच। पीएच अगर जैसे कम होता है हमारे माउथ का तो टूथ डीके होता है, क्योंकि जो हमारी दांत होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर थोड़ा बेस टाइप है, जैसा अभी हमने होता है कि एसिड रेन में हम कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं सॉइल में, क्योंकि ये थोड़ा बेस टाइप का होता है। अब बेस के ऊपर अटैक करते हैं ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, शुगर वगैरह को तोड़ के एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, फिर टूथ डीके इसी वजह से होता है। तो टूथ डीके के कारण भी यही है।
pH लेस देन 5.5 कॉजेज टूथ डिके। तो 6 to 7 तो हमारा माउथ का pH लगभग होता ही है। जितना हम ज़्यादा खाना खाएंगे, स्पाइसी जितना खाना खाएंगे, सलाइवा का उतना प्रोडक्शन होगा और उतना कम pH होगा हमारे माउथ का, यानी उतना एसिडिक हमारा माउथ होगा। अवर बॉडी एंड pH 7.7 से 7.8 लगभग होता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लगभग इसके अराउंड होता है। और सोलर एसिड हमने कवर कर लिया, और कौन सी एसिड रेन कवर कर लिया, पौधे मर जाते हैं। एसिड्स एंड एंटासिड्स कवर कर लिया। तो आज इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट्स और जितने भी सॉल्ट्स वगैरह के बारे में, इन्हें क्या बोलते हैं और किसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।